अरे हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो आज किसी क्लास के लिए नहीं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम्स देते हैं, चाहे वो नीट्स के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, या कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम या ऐसा एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, उनमें वायरल डिजीज़ के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि वायरस से होने वाले कौन कौन से डिजीज़ हैं। उनके नाम देकर पूछे जाते हैं कि इन विच फॉलोइंग विच वन इज़ द वायरल डिजीज, इस तरीके से करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस आज वन शॉर्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से वायरल डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, प्लांट में पाए जाने वाले कौन से होते हैं और एनिमल में पाए जाने वाले कौन से होते हैं। एनिमल में भी कई वैरायटी में होते हैं, जो कुछ जो है हमारे लंग्स और ट्रैकिया को इन्फेक्ट करते हैं, कुछ स्किन को इन्फेक्ट करते हैं। तो उसको भी हम जानेंगे कि किस तरीके से वो इन्फेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसमें प्लांट डिजीज़ के बारे में। सबसे पहला डिजीज़ है टोबैको मोज़ेक वायरस। इसकी डिस्कवरी की थी, जो कि डिस्कवरर हैं हमारे वायरस के आइवानो वस्की, में भी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, आई थिंक डब्ल्यू रहेगा। आइवानो वस्की ने इसकी डिस्कवरी की थी, जो कि डिस्कवरर थे हमारे वायरस के भी। अब वायरस होते क्या हैं? वायरल जो है ये आपके नॉन लिविंग में आते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ कैरेक्टर लिविंग के भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये एक 3D मॉडल है, मैंने आपको 3D मॉडल दिखाया है। अगर यहाँ पे कंप्यूटर होता तो ये रोटेट भी करता। ठीक है, तो ये 3D मॉडल है, इस तरीके से ये पाया जाता है। ठीक, और नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी डिजीज की। तो लीफ कर्ल ऑफ पपाया, जो कि पपाया की लीफ में देखा जाता है, उसमें कर्लिंग आ जाती है इस तरीके से। थर्ड डिजीज़ है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। फोर्थ डिजीज़ है पोटैटो लीफ रोल। फिफ्थ डिजीज़ है वेन बेंडिंग मोज़ेक डिजीज़ ऑफ पोटैटो में पाया जाता है। ग्रासी सूट ऑफ शुगर केन, बंची टॉप ऑफ बनाना, टंगरो डिजीज़, और 9th नंबर का है आपका टोमेटो लीफ कर्ल। तो ये नेम है जो कि प्लांट डिजीज़ हैं, जो कॉज होते हैं किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। तो ये तो नेम हो गए आपके प्लांट डिजीज़ के, जो कि प्लांट में होते हैं। ये ऐसे नेम दे देकर पूछ लेता है, और कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ के, कुछ प्रोटोजन डिजीज़ के नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से वायरस से होने वाला कौन सा डिजीज़ है। तो अगर आपको नाम पता रहेगा तो आप बता सकते हैं कि इनमें से वायरल डिजीज़ कौन सा है। अब आगे मूव करते हैं हम लोग ह्यूमन डिजीज़ से। ह्यूमन डिजीज़ में भी ये 3 तरीके के पाए जाते हैं। ये हो सकता है आपको थोड़ा दिखे ना, क्योंकि ये ब्लैक में मैंने कर दिया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे लिखा है न्यूमोट्रॉफिक डिजीज़। न्यूमोट्रॉफिक डिजीज़, न्यूमोट्रॉफिक डिजीज़ का मतलब ऐसे डिजीज़ जो रिलेटेड होते हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। ठीक है, और दूसरा है आपका डर्मोट्रॉफिक डिजीज़, ऐसे डिजीज़ जो रिलेटेड होते हैं स्किन से। ठीक है, और तीसरा है आपका विसेरोट्रॉपिक डिजीज़। ठीक है, जो कि किससे? इंटरनल ऑर्गन या ब्लड या इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। विसेरोट्रॉपिक डिजीज़। ठीक है, तो ये 3 तरीके के इसमें डिजीज़ पाए जाते हैं। सबसे पहला आपका हो गया न्यूमोट्रॉपिक डिजीज़। ठीक है, इसमें न्यूमोट्रॉपिक डिजीज़, दूसरा हो गया आपका डर्मोट्रॉपिक डिजीज़, और तीसरा हो गया आपका विसेरोट्रॉपिक डिजीज़। ठीक है, अब जो डिजीज रिलेटेड होते हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, यानी कि जो आपके गले में दिक्कत कॉज करते हैं या रेस्पिरेशन में दिक्कत करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी डिजीज़ कह सकते हैं आप, या न्यूमोट्रॉपिक डिजीज़ कह सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से वायरसेस आते हैं? सबसे पहला तो इन्फ्लुएंजा वायरस, इसमें आता है इन्फ्लुएंजा वायरस। दूसरा एडिनो वायरस का इन्फेक्शन अगर आपके हो जाए तो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये इन्फेक्ट करता है। दूसरा राइनो वायरस इन्फेक्शन। तीसरे से तो आप सब जानते होंगे कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में सबको सांस लेने में ही दिक्कत शुरू होती थी, सर्दी जुकाम ये हो जाते थे। तो ये ऐसे डिजीज हैं जो कि हमें
है तो सारे ह्यूमन डिजीज़ के अंदर आएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले नेम द न्यूमोट्रॉपिक डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय वायरस, तो आपको इस कैटेगरी में भी पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से होते हैं। दूसरा डिजीज़ है डर्मोटॉपिक डिजीज़। डर्मोटॉपिक डिजीज़ में आपका पहला आता है चिकन पॉक्स, जिसमें आता है वेरिसेला वायरस, जो कॉज होता है किसके द्वारा, वेरिसेला वायरस के द्वारा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये किस वायरस के द्वारा कॉज होता है, तो जो इम्पॉर्टेंट थे मैंने उनके वायरस के नाम भी लिख दिए हैं कि ये किस वायरस के द्वारा कॉज होता है। चिकन पॉक्स किसके द्वारा कॉज होता है, चिकन पॉक्स से आप गाँव में जाने जाते हैं, माता जी बोलते हैं निकल गई, छोटी माता बड़ी माता, तो उस तरीके से चिकन पॉक्स जो है किसके द्वारा कॉज होता है, वेरिसेला वायरस के द्वारा। और जबकि बात की जाए स्मॉल पॉक्स जिसे छोटी माता कहते हैं, तो वो वेरियोला वायरस के द्वारा कॉज होता है। मीजल्स जो है रूबेओला वायरस के द्वारा कॉज होता है। कॉस्की डिजीज चौथा हो गया। पांचवा हो गया मम्प्स, या इसे एपिडेमिक पैराटोसिस भी कहते हैं, क्योंकि अब इसमें आपका पैराटाइड ग्लैंड क्या होता है, स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एक तरफ का गाल जो है सूजा हुआ दिखाई देता है। लोग कहते हैं उसके लिए गांव के घरेलू नुस्खे भी बताते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये एक वायरल डिजीज़ है, इसकी दवा होती है, अगर आप दवा ले लेते हैं सही टाइम पे तो सही हो जाती है। इसमें क्या होता है, आपका पैरोटिड ग्लैंड, जैसा कि आप सबको पता होगा, पाया जाता है। आपके सलाइवा में 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड इसमें क्या होता है, स्वेल हो जाता है, इसलिए इसे एपिडेमिक पैरोटिसिस भी कहते हैं। एपिडेमिक क्यों कहते हैं, एपिडेमिक इसलिए क्योंकि ये एक ही जगह का नेटिव है, इंडिया में पाया जाता है, इसलिए इसे एपिडेमिक पैरोटिसिस कहते हैं। छठवां है आपका 6 नंबर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे अलग, जो विसरोट्रॉपिक डिजीज़ हैं इसको हम लोग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे वायरस थे। तो ये हो गया आपका विसरोट्रॉपिक डिजीज़। ठीक है, विसरोट्रॉपिक डिजीज़ में सबसे पहला आता है रेबीज़ और हाइड्रोफोबिया। रेबीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बीमारी है। प्रेजेंट टाइम में मैं जब पढ़ा रही हूँ तो एक इस समय अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, न्यूज़ चल रही है, एक 15 साल का बच्चा था जो इसी से मर गया है, उससे कुत्ते ने काट लिया, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इंजेक्शन नहीं लगवाया, जिसकी वजह से उस बाद में जब उसका इफ़ेक्ट वायरस पूरी तरह से उसकी बॉडी में फैल गया, उसे वाटर से डर लगने लगा, कुत्ते की तरह से सलाइवा वगैरह सिक्रीट होने लगा और वो बच नहीं पाया। तो कभी भी अगर आपको डॉग बाइट करता है या कैट, कोई भी एनिमल इस तरीके का बाइट करता है, काटता है, तो प्लीज़ वैक्सीन या इंजेक्शन जिसको बोलते हैं ज़रूर लगवा लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो आपके अंदर उसे फैलने नहीं देता है। पहले तो कुछ साल भी हो सकता है आपको उसके कैरेक्टर ना दिखें, लेकिन बाद में आपको इफ़ेक्ट कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ और प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको कभी भी किसी वाइल्ड एनिमल या जो भी पेट एनिमल है काट लेता है, तो उससे बचने के लिए आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। दूसरा है एड्स वायरस। इससे तो बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी वायरस, क्योंकि ये अभी तक का ऐसा डिजीज़ है। एड्स हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर की तो अलग बात है, एड्स जो है इसका अभी क्या है, क्योर नहीं है। आप इसको क्योर नहीं, मतलब इसका दवाई नहीं है कि आप दवा खा के इसको ठीक कर सकते हैं सब। और इसमें एक बड़ी बात ये है कि ये आपकी बॉडी में होने के बाद 15-16 साल तक तो पता ही नहीं चलता है कि आपको एड्स हो गया है, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है, आप उसे क्योर नहीं कर पाते हैं। ये भी 4 तरीके का होता है। पहला ARV, एड्स एसोसिएटेड रेट्रोवायरस। दूसरा LAV, लिम्फो एडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। चौथा HTLV, ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस टाइप 3rd। और पांचवा HIV, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। ठीक है, 3rd नंबर है येलो फीवर। 5th पे है डेंगू फीवर, सॉरी यहाँ पे G रहेगा। डेंगू फीवर इस समय जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, डेंगू फीवर ऑल्सो ये इजिप्टी एडीज़ मच्छर के द्वारा जो है फैलता है, इजिप्टी एडीज़ मच्छर के द्वारा। तो ये भी एक तरीके का वायरल जो है डिजीज़ है। 5वां पोलियो वायरस, अब पोलियो की तो दवा बन गई है, 14 साल तक पिलाई जाती है। और हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस B, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा, जिसमें से हेपेटाइटिस B तो बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है। ये भी जिसको हो जाता है वो नॉर्मली बचता नहीं है, इसमें भी हमारे इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। तो ये कुछ वायरल डिजीज़ थी जो ह्यूमन और एनिमल्स में कॉज होती हैं, तो मैंने आपको बताया। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल से और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एवरीवन।